जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महक इफ्तिखार है। आपके इस चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फर्स्ट ईयर स्टैट्स के हवाले से। जी, फर्स्ट ईयर स्टैट्स में सेंटर में जाने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो पेपर है वो कितने नंबरों का आएगा, चैप्टर में से पूछा जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी पेयरिंग वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ये जो लेक्चर में जो चीज़ें हैं ये 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे ऑनवर्ड ईयर्स में भी आप लोग इन पेयरिंग को यूज़ कर सकते हैं। जी, स्टैट्स की पेयरिंग नहीं बदलती, वही चीज़ रहती है। आपने बस अब ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट हैं। जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है मार्क्स की और एक लिस्ट बनाई हुई है पेयरिंग की, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ को लिस्ट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखें, टोटल मार्क्स जो हमारे पेपर, टोटल नंबरों का जो पेपर है वो 85 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, सब्जेक्टिव पार्ट होगा, और सब्जेक्टिव पार्ट में 2 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट को अगर हम लोग देखें तो 17 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं और एक एमसीक्यूज हमारे पास 1 नंबर का होता है। जी, 17 नंबर के आपको एमसीक्यूज पूछ जाएंगे। किन किन चैप्टर से आएंगे अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 20 मिनट आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, ठीक है। 17 नंबर के एमसीक्यूज। चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। 3 पार्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आते हैं। यहाँ से अंदाजा हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं पूरे पेपर में, ठीक है। आपने डेफिनेशंस को लाजमी अच्छे तरीके से करना है, जिसमें थ्योरी भी आएगी और आपसे कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मीन का अनग्रुप, ठीक है, अनग्रुप के सवाल जितने भी आप लोगों ने किए हुए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई है। तो 2 8 16, ठीक है। 12 शॉर्ट होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 2 8 16। 4 पार्ट जो हमारे पास होगा, 6 आपने करने होंगे, 9 आपको गिवन होंगे। 2 6 12, ठीक है। जी, एक पार्ट 16 नंबर का, दूसरा पार्ट भी 16 नंबर का और तीसरा पार्ट 12 नंबर का, ठीक है। 3 पार्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के पूछ जाएंगे। चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। जी, सेक्शन 2 में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन भी सिंगल नहीं गिवन होंगे, पार्ट वाइज गिवन होंगे, ए और बी पार्ट वाइज। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका ए और बी पार्ट आएगा। 6 है, इसका ए और बी पार्ट आएगा। 7 का ए और बी पार्ट आएगा, एंड सो और चलता जाएगा। 8 और 9 का भी ए और बी पार्ट आएगा। अब एक पार्ट यानी कि ए और बी, ठीक है, एक पार्ट आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का होगा। तो टोटल कंप्लीट जो सवाल है वो 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। देखें, A4 B4 और ये मेरे पास कितना हो गया 8। और इस तरह के आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 8 24, 24 नंबर के ये 3 पार्ट, ये 17 एमसीक्यू, टोटल पेपर बन गया 85 नंबर का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारा जो पेपर है कितने नंबर का आएगा। अब हम लोग चलते हैं पेयरिंग की तरफ। जी, पेयरिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है 9 चैप्टर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। आपको जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें 9 चैप्टर है, ठीक है। 9 चैप्टर्स में से किन किन चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर 1 से जो है आपको एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर 2 और 3 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 से 1, 2 एंड 3 से आपको 2 एमसीक्यूज पूछ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 4 से आपको 3, 5 से 2 और 6 से भी 2 पूछ जाएंगे। चैप्टर 4 से 3, 5 से 2 और 6 से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, 7 8 से एक एमसीक्यू जाएगा और 9 में से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर 7 से एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और चैप्टर 9 से आपको 3 एमसीक्यूज
पूछ जाएंगे, ठीक है। ये जी एमसीक्यूज की पेयरिंग जो 17 नंबर के आपके होंगे, ठीक है। चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, सब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन 1, जहां पे आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे जी, चैप्टर 1, 3 एंड 5, चैप्टर 1, 3 एंड 5, यानी कि अगर आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट नंबर लेना चाहते हैं, जो कि 16 नंबर का आपका पार्ट होगा, तो आपको इसके लिए 1 और 3 और 5 की अच्छे से डेफिनेशंस को करना होगा जी। अब लोग देखते हैं कितने जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 में से 2, 3 में से 5 और 5 में से 5। देखें, सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 3 और 5 से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 5 और चैप्टर नंबर 5 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 2, 4 एंड 6, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। अब इसमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 से 2 और चैप्टर 4 और 6 से 5। आपको मैं बता दूं, चैप्टर 1, 2 में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी नहीं आते, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत से कम है। तो देखें, पहले में से भी 2 है और दूसरे में से भी 2 हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज भी हैं। तो आपने सिर्फ जो मेन टॉपिक है चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है, मैं अपने लेक्चर्स में पहले भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता चुकी हूँ। आप लोग जो है मेरा चैनल विजिट करके वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देख सकते हैं। सिर्फ उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को अगर आप कर जाए तो देखें आपका चैप्टर नंबर 1, 2 हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 3 से हमारे पास न्यूमेरिकल भी हैं और डेफिनेशन भी ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ज़्यादा टाइम आपने उन चीज़ों को देना है, ठीक है। इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे होगी कि आपने सेंटर में जाने से पहले किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करके जाना है, अपनी तैयारी को करके जाना है, ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें चैप्टर्स और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। लास्ट हमारा पार्ट रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 7, 8 और 9 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 7 में से आपको आएंगे 1 और 8 में से 4 और 9 में से भी 4 जी। और ये दोनों पार्ट तो हमारे पास 16-16 नंबर के हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये पार्ट 12 नंबर का है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने 9 में से जो है 6 जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये रिपेयरिंग शॉर्ट क्वेश्चन की सेक्शन 1 की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका कंप्लीट पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। चैप्टर नंबर 3 ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। चैप्टर नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नजर आ रहा है, पूरा पार्ट यानी कि 8 नंबर, ठीक है। और यहाँ से चैप्टर नंबर 3 की 5 डेफिनेशन और यहाँ से चैप्टर नंबर 3 की 2 एमसीक्यूज, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ये चैप्टर कंप्लीट आप लोगों के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 पे थे, 5 इस तरह से 6, 7, 8 एंड 9 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं जी। अब जो छठा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये आएगा चैप्टर नंबर 4 में से कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कंप्लीट पार्ट आएगा और इसमें हम लोग 8 नंबर जो है अचीव करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से पूछ जाएगा इंडेक्स नंबर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 6 से पूछ जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। आगे चलते हैं 8 और 9 क्वेश्चन की तरफ। तो ये कंप्लीट पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा और ये कंप्लीट पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि आपने किन चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करनी है। देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को करते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं पे कवर हो जाते हैं। इसमें से जो है आपको बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएंगे तो पूछे जाएंगे, क्योंकि बैक पे आपको देखें पंजाब टेस्ट पर बहुत ही कम है।
आ सकते हैं आपको चैप्टर नंबर 8 में से। अगर आप अपना बैकअप रखना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 8 को भी जो है कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, क्योंकि 7 में से ना लॉन्ग आता है ना ही इतनी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन अगर आपको आएगी, देखें एक पूछी जाएगी जो कि रैंडम वेरिएबल की वहां पे होंगी, या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह की डेफिनेशन पूछी जाएंगी, जिसमें मैं वीडियो बनाई होगी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से 7 के, वो भी देख सकते हैं। 7 एक बहुत अनइम्पोर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है, आपने सिर्फ उसको बेसिक ही देखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टार्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो आपने ये जो 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी चैप्टर्स हैं इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, इसकी पेडिंग भी बता दी। अब आपका काम है अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है किसी हवाले से, कोई आपको पीडीएफ चाहिए डेफिनेशन का, या आपको कोई सवाल समझना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।